दोस्तों आज क्रिसैंथेमम मिशन 1000 सीरीज़ की पार्ट 3 है। आप देख सकते हैं ये कौन सा वैरायटी का कलर मैंने रखा है ईसीआर कटिंग्स के लिए। मैंने सिर्फ 4 तरह का कलर का प्लांट को चूज़ किए है पिछले बार से, और बाकी प्लांट का मैंने कोई भी प्रोपगेशन नहीं किए है। उस 4 प्लांट के ऊपर हम लोग कटिंग तैयार करेंगे, और बाकी कुछ नया कलर मुझे मिलने वाला है मेरा दोस्त से। वो भी अपना घर में प्लांट रेडी कर रहा है, तो जब उसका भी कटिंग्स दूसरा कलर का अवेलेबल होगा मैं अपने गार्डन में लाऊंगा आपको दिखाने के लिए। और फिलहाल हम लोग 4 कटिंग्स से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले आपको रिवर सन लेना है, और रिवर सन को आप जब लीजिएगा उसको आप पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लीजिएगा, ताकि जितना भी गंदगी है और जो मिट्टी है उस वो चला जाए, और जो सैंड है एकदम इस तरह साफ़ बन जाए। इस तरह 2-3 बार धोने के बाद आपका जो सैंड है बहुत साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल जो टाइम जब आपको धोना है तब आपको उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर ऐड करना है। इस तरह फंगिसाइड पाउडर से धोने के बाद जो सैंड है एकदम शुद्ध बन जाएगा, जो कि आपके प्लांट के लिए कोई भी हानि का कारण नहीं होगा। देखते हैं दोस्तों कैसे आपको आपका जो कटिंग्स का जो ब्रांचेस है कैसे कलेक्ट करना है। आपको मैं एक प्लांट के ऊपर डेमो दिखाऊंगा, और कैसे उसको कट करना है और कहाँ से कट करना है उसके बारे में भी एक बात बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आप अगर ब्रांचेस को इतना लंबा करके काटेंगे तो नीचे की तरह जो ब्रांचेस का जो हिस्सा है बहुत सख्त लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डी लगेगा। तो आपको उस ब्रांचेस को थोड़ा काट के छोटा करना है आहिस्ता आहिस्ता, और आपको देखना है कि कौन सा जगह में जो ब्रांचेस एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट जो हिस्सा है मिलता है और थोड़ा ग्रीन कलर का होगा। अगर वाइट कलर का होगा तो आपको काट के और भी नीचे आना है, और एकदम ग्रीन जो हिस्सा है उसको निकालना है। इस तरह आप एक एक ब्रांचेस को काट लीजिए। लेकिन अगर ब्रांच को आप ज़्यादा लंबा रखेंगे तो आपको काट काट के चेक करना होगा कि कब इसको सॉफ्ट हिस्सा मिले, तो उसी हिस्से को आपको एंड करना है, अदरवाइज उसमें रूटिंग्स नहीं होगा। कुछ लोग मुझे पूछ सकते हैं कि ब्रांचेस को जो हम काटेंगे उसका एक माप बोलिए, एक साइज़ बोलिए, कितना लंबा काटना है। ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि हर प्लांट के लिए थोड़ा बहुत इसका चेंज हो सकता है। तो कब तक इसका सॉफ्टनेस मिले तब आपको उसको कट लगाना है। आपको एक एक करके चेक करना एक तजुर्बा है, और आप जब खुद अपने हाथों से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह करने के बाद जो आपको छोटे छोटे ब्रांचेस मिले हैं कटिंग्स के लिए, शायद ही 1 या 1.5 इंच का होगा। किसी का थोड़ा लंबा, किसी का थोड़ा साइज छोटा हो सकता है, एज़ पर द कंडीशन ऑफ द ब्रांचेस। आपको वो ठीक करना होगा। इस तरह आप फंगिसाइड पाउडर दे दीजिए, और 5 मिनट तक इस ब्रांचेस को उसी जो सॉल्यूशन है उसमें डुबो के रखिए, और 5 मिनट बाद उसको निकालने के बाद ब्रांचेस को हल्का सुखाने के बाद आप रूटिंग हार्मोन लगा के इसी तरह जो सैंड का जो बेड है उसमें आप लगा दीजिए। जैसे कि मेरा 4 वैरायटी मैं एक ही पॉट में लगाने वाला हूँ, इसलिए मैंने चारों को चारों हिस्सा कर दिया इस जगह को, ताकि मुझे 2-3 पॉट का ज़रूरत ना हो, क्योंकि मुझे उतना सारा प्लांट नहीं चाहिए। मैं केवल 10 प्लांट के लिए इस बार मिशन 1000 का सीरीज़ करूँगा, और एक ही प्लांट का 4-5 शायद होगा। मैं छोटा पॉट में बाकी सारा लगा दूंगा, लेकिन जो मेरा बिग साइज़ का प्लांट है केवल 10 होगा। देखिए, आपको तय करना है कि कितना हिस्सा आपको सैंड के नीचे आपको लगाना है। तो आप पहले उसको इस तरह से छोटे छोटे छेद कर लीजिए उसी साइज़ के अनुसार, ताकि जो प्लांट का जो हिस्सा है एक समान आकार में नीचे चला जाए। और आपको उसके आगे रूटिंग हार्मोन इस तरह से लगाना है, और रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद आप 3-4 मिनट उसको इस तरह हल्का सा सुखा लीजिए। देखिए दोस्तों, आज अप्रैल का 30 तारीख है, और इस टाइम में नॉर्मली लोग इस तरह कटिंग नहीं करते हैं। स्पेशली जो लोग अपने घर में क्रिसैंथेमम का पौधा लगाता है उन लोगों का अभी लगाने का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन आपने जो प्लांट अपनी फ्लावर शो में देखे हैं जिसमें बहुत सारा 1000 के ऊपर फ्लावर होते हैं पम्पन में, उसके लिए जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनका कटिंग्स ऑलरेडी लग चुका है। अगर आपके पास इस टाइम इस तरह कटिंग लगाने का टाइम या तो समय पॉसिबल नहीं है, आप मेथड को देख के रखिएगा।
आप शायद 2 महीना 1 महीना बाद स्टार्ट कीजिए, लेकिन जो टेक्निक है, जो प्रोसीड्यूर है, वही यही होगा। क्योंकि मुझे 1000 फ्लावर चाहिए, इसलिए मुझे अभी से स्टार्ट करना होगा, नहीं तो मैं उतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा पिंचिंग करने के लिए। इस तरह जब भी आप प्लांट को लगाइएगा, इतना हॉट वेदर है तो आपको 2 बार इस तरह झरना से पानी देना होगा। और एक्चुअली इस तरह प्लांट को कटिंग के बाद इस तरह पॉली हाउस में रखना एक आवश्यक काम है, लेकिन इस तरह पॉली हाउस मेरे पास नहीं है, तो मैं अपना जो बैल्कनी है उस बैल्कनी में रखेंगे, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आते हैं। हालांकि वो मेरा मजबूरी है, लेकिन मेरे पास क्योंकि कोई पॉली हाउस नहीं है, तो आप भी चाहे तो इसको अपने बैल्कनी में रख सकते हैं। और दिन में 2 बार इसको पानी दीजिए, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, बहुत हॉट टेम्परेचर वाला वेदर है, तो इस टाइम इसको सर्वे करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप पानी को चेक कीजिएगा, सुबह शाम आपको पानी देना है। पानी कभी मॉक से मत लीजिए, पानी देना है तो आप जो स्प्रेयर है या तो वाटर कैन है उसका इस्तेमाल कीजिए और हल्का सा पानी दीजिए, तो आपका कटिंग 10 से 15 दिन के बाद बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका अपडेट में बीच बीच देता जाऊंगा, 10 या 15 दिन के बाद न्यू वीडियो।